जय श्री राम। सबको प्रणाम और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सबके लिए। दिवाली 5 दिन के लगातार के पर्व का मध्य का त्यौहार है और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। उसके पहले वाले दिन जो त्यौहार मनाया जाता है वह होता है नरक चतुर्दशी का। वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। नरक चतुर्दशी का त्यौहार, जिसको छोटी दिवाली भी कहा जाता है, और नरक चतुर्दशी का नाम इसको क्यों दिया जाता है? इसलिए कि पौराणिक मान्यताओं के आधार पर नरकासुर नाम का एक राक्षस था जो प्रागज्योतिषपुर राज्य में रहा करता था, और उसने एक बार देवराज इंद्र को परास्त किया और देवी माँ की कान की बालियों को भी छीन लिया। उसने देवताओं, ऋषियों और राजकन्याओं की लगभग 16,000 राजकन्याओं का भी उसने अपहरण किया, जिसमें देवताओं की कन्याएं थी, कुछ ऋषियों की कन्याएं थी, कुछ राजकन्याएं थी। 16,000 राजकन्याओं का अपहरण करके अपने रनिवास में उसने रखा, बंदी बनाकर। तो स्त्रियों के प्रति जो यह द्वेष भाव नरकासुर का था, इसको भगवान कृष्ण की भार्या सत्यभामा जी ने देखा तो भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि प्रभु, हमें नरकासुर को मारने का, नरकासुर का वध करने का अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि नरकासुर को यह श्राप था कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के ही हाथ होगी। तो सत्यभामा जी की इस प्रार्थना पर भगवान कृष्ण रथ में बैठा करके स्वयं रथ को चलाते हुए लेकर के गए हैं, और सत्यभामा जी युद्ध करने के लिए रथ में बैठ करके गई हैं। वहाँ जा कर के नरकासुर और उसकी सेनाओं से सत्यभामा जी ने युद्ध किया है और नरकासुर का वध किया, और सभी राजकन्याओं को जो उसने बंदी बना करके रखा था, 16,000 कन्याओं को का उनको छुड़ाया है, राजकुमारियों को छुड़ाया। तो नरकासुर की जो माँ थी, उसका नाम भूदेवी था। उसने ये घोषणा की थी कि जब उसके पुत्र की मृत्यु हो तो कोई मातम न मनाए, बल्कि उसके पुत्र की मृत्यु वाले दिन को त्योहार के रूप में मनाया जाए। तो तभी से जो है यह छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है, या नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है छोटी दिवाली वाले दिन। इस दिन जो है हनुमान जयंती का भी पर्व मनाया जाता है। हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। पहली चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि में, और दूसरी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में। 2 बार जो है, जिस दिन नरक चतुर्दशी होती है उस दिन भी हनुमान जयंती मनाई जाती है, छोटी दिवाली वाले दिन। और इस हनुमान जयंती वाले दिन पर, चूंकि नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती पड़ती है, तो इसलिए यह और भी खास हो जाती है।
उस दिन जो है हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जो नित्य नियमित हनुमान चालीसा का पाठ किया करता है, जीवन की बहुत सारी टेंशन्स उसकी दूर हो जाया करती हैं। आपके बिगड़ते कार्य जो है बनने लग जाया करते हैं। कुछ चौपाइयों का तो नियमित जप हमें करना चाहिए। इससे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे यह भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इससे जो है तमाम तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं जो है खत्म होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में हुआ करता है। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा में कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं, जैसे नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई का भी नियमित जप करना चाहिए। इसमें हनुमान जी की प्रतिमा के सामने या फोटो के सामने तेल का एक दीपक जलावें, उसमें लौंग डाल करके जलावें और सामने आसन लगा करके बैठें और यही जपें, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इससे जो है तमाम तरह के रोगों का निवारण हो जाया करता है। आप विश्वास के साथ कार्य को करेंगे, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। और इसको नित्य नैमित्तिक रूप से करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। सुबह के समय अगर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी का दिया जला करके इस मंत्र को जपें, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसका नियमित रूप से जप करने पर अष्ट सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति हुआ करती है। जीवन में जो धन की कमी होती है वह दूर होती है। जैसे विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस जप को नियमित रूप से करने पर विद्या, बुद्धि और धन की प्राप्ति हुआ करती है। ये सब चीज़ें जो है जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इनको करना चाहिए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यह भी हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए अगर नियमित रूप से जपा जाए तो बल, बुद्धि और विद्या तीनों की प्राप्ति अच्छे ढंग से हुआ करती है। बच्चों को तो या विद्यार्थियों को तो जरूर जपना चाहिए इसे। इसके साथ साथ इस नरक चतुर्दशी वाले दिन करना क्या चाहिए हमें, ये चीज़ें तो की जा सकती हैं जो हमने आपको बताया कि हनुमान जी की आराधना की जा सकती हैं। और इसके साथ साथ सुबह के समय शरीर में तेल लगावें। सुबह जो है जल में चिचिड़ा की पत्ती डाल करके खूब बढ़िया ढंग से नहाएं और इससे जो है सभी पापों से मुक्ति आपकी होती है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा जो है पौराणिक मान्यता है। और इस दिन सायंकाल के समय चतुर्मुख दीपक, चार मुंह वाला दीपक, यानी चारों तरफ जो है दीपक में जब बत्ती जलती रहे, चतुर्मुख दीपक जला करके उसका पूजन करें और उस दीपक की प्रार्थना करें, ततो दीप चतुर्दश्यां नरकम प्रीतये मया, चतुर्वर्ति समायुक्त सर्व पापापनुत्तये। इस तरह से प्रार्थना करके उस दीपक को घर के बाहर कूड़े वाले स्थान पर रखने से सभी पापों का शमन होता है। तो नरक चतुर्दशी के दिन इस तरह से जो है कार्य करना चाहिए। 5 दिन के पर्व में प्रथम दिन जो है धन त्रयोदशी का होता है,
दूसरे दिन का पर्व जो है नरक चतुर्दशी का होता है। तीसरे दिन का पर्व दीपावली का हुआ करता है। चौथे दिन का पर्व गोवर्धन पूजा का हुआ करता है और पांचवें दिन का पर्व भैया दूज का हुआ करता है। इसी बिंदु पर वाणी को विराम देने के पहले भगवान से एक प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी एक दूसरे का कल्याण चाहें और देखें, और किसी को कभी कोई दुख न हो। जय श्री राम।